फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल और मैं हूं आशीष कुशवाहा। और आज हम इकोनॉमिक्स में एमपी बोर्ड के 12th इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझेंगे। जी हाँ फ्रेंड, हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इसके आगे के कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और साथ में ही हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। ये शुरुआती वीडियो है, लेक्चर है बेटा। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखें, शुरुआती वीडियोस को आप जरूर अच्छे से देखें क्योंकि आगे के सारे वीडियोस इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और अभी हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने जा रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है। राइट, इसको ध्यान से समझिएगा, आगे के कई इसमें रेफरेंस है। ये है मिस्टर रोहित और इन्होंने अभी एमबीए अपना कंप्लीट कर लिया है और इन्हें एक जॉब मिली है सेल्समैन की। ठीक है, इनकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। सर एमबीए करने के बाद में 10,000 पर मंथ? हाँ बेटा, यही हालत है अभी तो, है ना। मिल गई है बहुत है। ठीक है, तो 10,000 पर मंथ इनकी सैलरी है। अब इनकी जो ये सैलरी है, ये पहली जो सैलरी इनको मिली, अब देखिए जरा कि इनके पास में इस सैलरी को कितने तरीके से यूज करना है इनको, मतलब इनको क्या क्या चाहिए। तो इनको सबसे पहले तो चाहिए एक मोबाइल जो कम से कम 10,000 रुपए की वैल्यू रखता हो। ठीक है, मतलब सेल्फ डिपेंड है बेटा, पेरेंट्स का पैसा नहीं है उसके पास में, इसलिए। ठीक है, तो उसे 10,000 रुपए का मोबाइल चाहिए। ठीक, फिर उसको और क्या करना है, उसको बाइक भी चाहिए। अभी उसके पास, बेचारे के पास सेल्स में है पर उसके पास बाइक नहीं थी, उसे बाइक भी चाहिए। बाइक उसको कोई ज्यादा हैवी नहीं, सिर्फ काम चल जाए, 50,000 के आसपास की कोई सी बाइक। ठीक, लाइफ स्टाइल का मतलब होता है बेटा जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना या वॉच घड़ी वगैरह, ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल कहलाती है ना। पर्सनल एक्सपेंस करना लाइफ स्टाइल। तो उसमें कुछ उसको कपड़ा वगैरह खरीदना होंगे तो 3-1 हजार उसके उसमें उसने एक्सपेंस सोच रखा है। इस तरह से उसने ये भी सोच रखा है कि कैश इन हैंड कम से कम पूरे महीने नेक्स्ट मंथ खर्चा चलाना है तो 2,000 रुपए कैश इन हैंड भी चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि क्या इस 10,000 में ये रोहित ये सारी चीजें कर सकता है? नहीं कर सकता। राइट, इसके सामने प्रॉब्लम क्या है? इसके सामने प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी रिसोर्स है, मतलब ये जो इसको वांट्स है, ये इसकी, ये चाहता है कि ये होना चाहिए, तो ये जो वांट्स है, इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए उसके पास जो सैलरी है बेटा, वो सैलरी बहुत कम है। राइट, अब इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इस रिसोर्स को हम स्केर्स रिसोर्स कहेंगे। स्केयर रिसोर्स किसको कहेंगे? जब हमारी वांट्स के सामने हमारी जो रिसोर्स होता है वो कम होता है, लिमिटेड होता है, तो हम उस रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं? स्केर्स। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आगे कई बार ये वर्ड यूज होगा। तो इसका जो रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड है, और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। या ये कह सकते हैं कि जितना इसके पास रिसोर्स है उससे ज्यादा इसकी वांट्स है। ठीक, अब ये रोहित क्या करेगा? देखिए रोहित क्या करेगा, इसका आंसर हम नहीं दे सकते। आप बिल्कुल कंफर्म कीजिए ये बात को कि रोहित क्या करेगा, ये सिर्फ रोहित के ही प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। वो उसको इसमें से सबसे पहले क्या चाहिए, कौन सी चीज उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये वही डिसाइड करेगा। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियरली समझ लीजिए इसको। तो मान लीजिए उसके लिए वैल्यू रखता है कि यार ठीक है, आज इस बार मैं सिर्फ एक अजम्पशन ले रहा हूं, है ना। हम ऑप्शन ले सकते कि वो ऐसा सोच सकता है, ऐसा सोच सकता है, बट वो क्या डिसीजन लेगा ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ रोहित ही जानता है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसको ये लग रहा हो कि नहीं यार, अच्छे थोड़े से क्लॉथ, अपन सेल्समैन है, अच्छे दिखना चाहिए। राइट,
तो क्लॉथ वगैरह होना चाहिए, थोड़ा बहुत खर्चा होना चाहिए। बाइक तो क्या है, रेंट पे भी ले लेंगे। मोबाइल का क्या है, मोबाइल तो अभी अपन एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत जो ये 5,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 5,000 रुपए हम किसी दुकान वाले से बात कर लेते हैं कि भैया अभी दे दो, अगले महीने फिर पूरे कर दूंगा, राइट। इस तरह से इसको क्या करना पड़ेगी, चॉइस करना पड़ेगी। ध्यान देना, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर है। अगला बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। चॉइस है, चॉइस आ गई उसके सामने कि इसमें से वो कौन सा काम करे या किस कॉम्बिनेशन में करे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, लाइफ स्टाइल कैश इन हैंड 5,000 इसको देना, राइट, या 10,000 का डाउन पेमेंट देना और बाकी अगले महीने की सैलरी में देखना, राइट। ये सब उसके सामने चॉइस है कि कौन सा कॉम्बिनेशन वो अटेन करे या कोई एक चीज ले। हम नहीं डिसाइड कर सकते, बस हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि रोहित के सामने सैलरी, रोहित के सामने प्रॉब्लम ये है कि उसका जो रिसोर्स है वो स्केयर नेचर का है, क्योंकि उसकी जो वॉन्ट्स है वो ज्यादा है उसके रिसोर्सेस, वो एक साथ इनको पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए उसके 6 महीने हो गए और उसने बहुत अच्छा काम किया, उसका प्रमोशन हुआ और उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 20,000 पर मंथ। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, एक व्यक्ति का प्रमोशन हुआ है तो क्या उसकी वॉन्ट्स खत्म हो गई होगी? नहीं। हम ह्यूमंस का एक नेचर ये है कि जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं, हमारी वॉन्ट्स भी बढ़ते जाती हैं। आज इसकी सैलरी 20,000 हुई है, इसकी पोस्ट बड़ी है, मतलब प्रमोशन हुआ है, तो क्या ये व्यक्ति वही 10,000 रुपए वाला मोबाइल चलाएगा? जरा सोच के देखिए। क्या ये व्यक्ति वही बाइक 50,000 वाली चलाएगा? लाइफ स्टाइल में क्या वही कपड़े, वो उतना ही लिमिटेड खर्चा? नहीं, ये सब में अपने बजट को बढ़ा देगा। ये बोलेगा कि मुझे तो मोबाइल जो चाहिए यार, मेरा तो प्रमोशन हो गया है, मैं सेल्स मैनेजर से मैनेजर बन गया हूँ और मेरे जूनियर के पास में अच्छा मोबाइल है, मेरे को भी कम से कम 20,000 का तो मोबाइल लेना ही होगा। ठीक है, फिर उसने सोचा कि बाइक, यार बाइक ये तो 50,000 वाली थी, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, मेरे को अच्छी बाइक की जरूरत है, तो उसने बाइक की भी लिमिट बढ़ा दी, उसने अपने ऊपर खर्चा करने को भी बढ़ा दिया। कैश इन हैंड, अब मैनेजर है वो, राइट, उसके अंडर में कई सेल्समैन है, तो उसके हाथ में खर्चा होना चाहिए, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही रिसोर्सेस बढ़ा, ध्यान से, जैसे ही रिसोर्सेस इंक्रीज हुआ, ह्यूमन की वांट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब ऑटोमेटिकली। और हमेशा याद रखिएगा, जितना रिसोर्सेज इंक्रीज होता है उसकी वांट उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब फिर से रोहित के सामने एक प्रॉब्लम है कि वो इस स्केर्स नेचर के रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करे कि वो अपनी वांट्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो वो फिर से यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा हम नहीं जानते, ये सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो क्या डिसीजन लेगा, राइट। ये हम नहीं बता सकते बेटा, ये पर्टिकुलर उस पर्सन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर साल 6 महीने निकले, राइट, फिर उसका प्रमोशन हो गया, वो एरिया मैनेजर बन गया। मैनेजर से ऊपर होता है एरिया मैनेजर, जिसके अंडर में करीबन 3-4 मैनेजर हो सकते हैं, राइट। और अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 50,000। 50,000 की सैलरी होने के बाद क्या लगता है, ये वो अभी भी वही 20,000 रुपए वाला मोबाइल चला रहा होगा? क्या अभी भी वो वही बाइक यूज कर रहा होगा? नहीं, ये अपनी वांट्स को फिर बढ़ा देगा। अब उसको मोबाइल कौन सा चाहिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए। भाई मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, 4 मैनेजर उसके अंडर में है, वो क्या चाहता है, आईफोन चाहता है वो, राइट। बाइक में कौन सी चाहता है वो, बुलेट, एनफील्ड, राइट, डक डक, है ना। ऑब्वियसली 50,000 रुपए की सैलरी है तो उसकी इच्छाएं भी तो बढ़ेगी ना,
है ना, लाइफस्टाइल अपने ऊपर खर्चा करना चाहता है और अपने हाथ में इतना खर्चा रखना चाहता है, राइट। इसी तरह से आप देखिए क्या हुआ, रिसोर्सेज इंक्रीज तो हुए बट उससे कई गुना ज्यादा वापस उसकी क्या हो गई, वांट्स इंक्रीज हो गई। और फिर से रोहित के सामने एक और प्रॉब्लम आ गई और वो ये है कि रिसोर्सेज उसके कम हैं और उसकी वांट्स ज्यादा है। तो इस एग्जांपल से बेटा मैं आप लोगों को इतना ही समझाना चाह रहा था कि एक तो स्केर्स रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक, जब डिमांड, ये डिमांड है ना, ये रिसोर्सेज की डिमांड है, ये चारों, है ना। तो डिमांड से डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है किसी भी रिसोर्स की, तो हम उसको स्केर्स नेचर का रिसोर्स कहते हैं। सेकंड, ह्यूमन बीइंग का नेचर ये है कि जैसे ही उसका रिसोर्स इंक्रीज होगा, मान लो, तो वो अपनी वांट्स को भी इंक्रीज कर देगा। मतलब वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो हमेशा। आज यदि हम कहें मुकेश अंबानी इंडिया के अमीर आदमी हैं, तो उनकी एशिया के अमीर आदमी बनने की इच्छा है। जब वो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे तो वो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बनने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो वर्ल्ड के अमीर आदमी बनने के बाद में ये सोचेंगे कि जब मैं इतना अमीर हूं तो पूरी गवर्नमेंट मेरे हाथ में कंट्रोल में क्यों नहीं है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम हर बार हमारी इच्छाएं क्या होगी, जैसे ही हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है, हमारी दूसरी वांट तैयार हो जाती है, उसका जन्म हो जाता है, राइट। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अभी हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें हमेशा कम पड़ते हैं, राइट, कम होते हैं, स्केयर नेचर के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और इस वजह से हमें चॉइस की प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? चॉइस, कि हम पहले क्या करें या कितना कौन सा कॉम्बिनेशन लें। हम हमेशा हमारी वांट्स को 100% अचीव नहीं कर पाएंगे इनिशियली, राइट। तो हमें चॉइस की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। इस चॉइस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इकोनॉमिक्स है। ध्यान से सुनना, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, राइट। और इकोनॉमिक्स, यहीं से शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स की, कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है और स्केर्स नेचर के हमारे पास में क्या है, रिसोर्सेस। तो इन रिसोर्सेस से हम जब इस चॉइस पे आते हैं कि हम इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा अपनी वांट्स फुलफिल करें, इस प्रॉब्लम को, इसका सॉल्यूशन ही इकोनॉमिक्स देता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बात समझ में आई होगी कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा कि एक मैंने एग्जांपल दिया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो इससे रिलेटेड इसको हम फाइनली, इसका जो पार्ट 2 चैप्टर है, टॉप वीडियो है, वो आप जरूर देखें। ये पार्ट 1 है क्योंकि 13 मिनट का वीडियो, 13-14 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो गया है। आगे हमको 10 मिनट और चाहिए इसको फाइनल करने के लिए। तो आप इसका सेकंड वीडियो जो है हमारा इसी टॉपिक का पार्ट 2, वो जरूर देखिएगा।